जय सिया राम। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आइए पवन कुमार, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक आदि अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, अव्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहूँ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवइये। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने के वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे ही लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, कोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उनका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहूँ कौशलाधीश, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सोमय प्रभु सन, कही तब पाई सुअवसर तात, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे दशरथ, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, ताति अनुज तव नीति विभूषण, क्रूर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। टिपोत कर सकहत सठ दो, दूरी न करऊँ यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयऊँ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख पृथ्वी की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अगम स कहई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है।
और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती है। तब रे कुमति बस विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, यही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मागऊं, राखऊं मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हारे सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पथ मूढ़ तो ही भावा। कहसे न खले अस को जग माही, बुझ बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई कि नहीं कहूँ नीति। अस कही किन्हीं चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथि गयो, सब ही सुनाई कहत अस भयो। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुना कर ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न दी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारी अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की।
आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, खलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुख जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, सात मास सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करो पयान, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोल पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।